साई युग का आरंभ 2025। साई मेरे भगवान। बॉलीवुड अभिनेता और समाज सेवी सोनू सूद हाल ही में शिरडी दौरे पर पहुंचे। सोनू सूद, जो अपनी दमदार भूमिकाओं और मानवता के कार्यों के लिए जाने जाते हैं, अपनी आगामी फिल्म फतेह की रिलीज से पहले शिरडी आए थे ताकि साईं बाबा से फिल्म की सफलता के लिए आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। फतेह एक एक्शन पैक्ड फिल्म है जो दर्शकों को कुछ नया देने का वादा करती है। जैसे ही सोनू सूद फिल्म की रिलीज के लिए तैयार हो रहे हैं, उन्होंने शिरडी आकर साईं बाबा से आशीर्वाद लिया ताकि उनकी फिल्म सफल हो। इस यात्रा के दौरान सोनू सूद ने अपने प्रशंसकों से भी मुलाकात की और उनके प्यार और समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। सोनू सूद की शिरडी यात्रा हमें विश्वास और मेहनत की अहमियत याद दिलाती है। हम सभी सोनू सूद और फतेह टीम को इस नई फिल्म के लिए ढेर सारी सफलता की शुभकामनाएं देते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि बॉलीवुड की दुनिया से जुड़ी और भी अपडेट्स आपको मिल सकें। मैं अपनी ज़िंदगी का सफ़र बाबा के यहाँ से शुरू किया था और अब फतेह मेरी फ़िल्म जो मैंने खुद डायरेक्ट भी की है, वो 10 जनवरी को रिलीज़ होने वाली है। तो बाबा की ब्लेसिंग्स के बिना तो ज़िंदगी की शुरुआत ही नहीं हुई। तो इतनी बड़ी शुरुआत जब होने वाली है तो आज बाबा से यही मांगने आया हूँ कि आज उन्होंने जिस मुकाम पर खड़ा किया है, बस आगे भी ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहें और फतेह की फतेह ज़रूर हो। अब हमेशा 2-3 महीने में शिरडी बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने आते हैं। 2 से ढाई साल बीत गया बीच में। जी, मैं अभी वही बात कर रहा था कि कितने सालों से, कम 22 सालों से मैं हमेशा बहुत रेगुलरली आता रहा, पर पिछले 2 साल से फतेह बनाने में थोड़ा व्यस्त हो गया। बहुत ट्रैवलिंग चालू था, लेकिन मैं मिस हमेशा कर रहा था कि मैं कब बाबा के दर्शन करने जाऊंगा। और अब जब फिल्म ख़त्म हुई और रिलीज़ पर है तो मैं वापस बाबा से वही दुआ मांगने आया हूँ कि जिस मुकाम पर उन्होंने लाकर आज खड़ा किया हुआ है, और इसी से शुरुआत की थी बाबा के यहाँ से, और फतेह की शुरुआत भी बाबा के यहाँ से होगी। और बस यही कहता हूँ कि हम लोग फिल्म बहुत दफ़ा करते हैं, लेकिन ये जो फिल्म भी बनाई, ये आम जनता की फिल्म है। उन्हीं की कहानी, जब साइबर क्राइम से इतने लोग परेशान हुए, शिरडी में बहुत सारे केसेस थे जो साइबर फ्रॉड्स के थे, उनकी कहानी भी बीच में हमने लिखी इसके अंदर कि किस तरह लोगों को अवेयरनेस बनाई जाए। और फिर ये एक यहाँ से दुआ ली कि जब भी ये फिल्म आएगी और इसके जो भी प्रॉफिट्स होंगे ये लोगों के लिए ही इस्तेमाल होंगे, और सारा का सारा जो है किसी वृद्ध आश्रम या फिर जितने बच्चों के लिए बनते हैं, यहाँ पे होम्स बनते हैं, उन्हीं के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे इसके लिए। साईं बाबा हमेशा गरीबों की सेवा की है। आप भी बाबा की तरह गरीबों की मसीहा यहाँ पर निकल पड़े। बहुत सारे एक्टर हैं। देखिए, मुझे लगता है कि फिल्में बनाते रहते हैं, आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन लोगों के दिलों में जगह बनाना बड़ा मुश्किल होता है। और बाबा ने जो रास्ता दिखाया कि किसी तरह आम इंसान के चेहरे पर लाई हुई मुस्कान सबसे, किसी भी बड़े से बड़े 1000 करोड़ बॉक्स ऑफिस नंबर से बहुत बड़ी होती है। बस उसी मुस्कानों की गिनती करने में लगे रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगियाँ बदल सकें, ताकि उनके दिलों में रह सके। पता नहीं मुलाकात होती है नहीं होती है उन लोगों से, बट उनके घर की दुआओं में रहेंगे तो उससे ऊपर कुछ नहीं है। Producer J.B. Singh, Chairman of Sai Kamala Charitable Trust, Shirdi. शिर्डी गॅझेटियर श्री साईबाबा आगमन ते समाधी शताब्दीपर्यंत संपूर्ण माहिती।
ही काल्पनिक कादंबरी नाही किंवा साईबाबांचे प्रदीर्घ असे चरित्रही नाही. बाबांच्या चमत्कार वगळून श्री साईबाबा शिर्डी आणि साई संस्थान यांचा फारसा प्रकाशित न झालेला, दुर्लक्षित असलेला, विस्मृतीत गेलेला हा इतिहास आहे. श्री साईबाबांबद्दलची दुर्मिळ माहिती अनेक बारकाव्यांनिशी, तारखेनिशी यात आलेली आहे. उपलब्ध झालेले संदर्भ पाहून पडताळून हा इतिहास मांडलेला आहे. अभ्यासकांसाठी हा संदर्भ ग्रंथ ठरावा. विशेष म्हणजे साईबाबांच्या जीवनावर असलेले हे पहिलेच मल्टीमीडिया पुस्तक आहे. शिर्डी गॅझेटियर पुस्तक मिळवण्यासाठी व अधिक माहितीसाठी 99 22 44 43 08 या मोबाईलवरती संपर्क करावा.